नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण चैप्टर और त्रिकोणमिति में हम देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम आज महत्वपूर्ण 10 सवाल आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। ओके। पहला सवाल है कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गाड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। झंडा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ए बी जो है ये एक मीनार है और जो देख रहे हैं डी ए ये क्या है, तो झंडा की ऊंचाई है। ये है झंडा की ऊंचाई, ये है झंडा की ऊंचाई और ये क्या है, तो ये एक मीनार है। हमें पूछ रहा है झंडा की ऊंचाई, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी में चलिए, लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में 10 45 डिग्री बराबर लिखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार 10 45 का मान 1 होता है और ए बी का मान हमें 20 दिया है, अब बी सी का मान नहीं दिया है। तो यहाँ से हम बी सी का मान 20 मीटर, यहाँ से हम बी सी का मान 20 मीटर निकाल लिए हैं। चलिए अगला अब बात करते हैं किस में, चूँकि हमें इसका मान निकालना है तो पूरा त्रिभुज में चलेंगे, यानी डी बी सी के त्रिभुज में हम बात करने वाले हैं। त्रिभुज डी बी सी में बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा 10 60 डिग्री, ये 60 देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा त्रिभुज का क्या है, ये एंगल है। तो 10 60 बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब और बटा आधार। 10 60 का मान होता है √3 और डी बी को क्या सब लिख सकते हैं, तो डी ए प्लस ए बी बटा बी सी। अब यहाँ से देख लीजिए √3 बराबर डी ए निकालना है, हमें ए बी का मान पता है 20। ठीक, उसके बाद देख लीजिए बी सी का मान इधर से 20 है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, कुछ भी मान लो यहाँ से ऐसे। अब जैसे क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा, डी ए प्लस 20 बराबर होगा 20√3। यहाँ से हम डी ए का मान निकाल लेंगे तो 20√3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो इस तरह से आप इधर 20 कॉमन ले लीजिए। तो √3 माइनस 1 यानी डी ए हमें झंडा की ऊंचाई था निकालना, तो डी ए का मान निकल गया इतना मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। इसे आप शॉर्टकट की से भी बता सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। इसे जो है सो आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। बोलिए रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, तो इसमें गौर से देख लीजिए रेशियो मेथड से कैसे बनेगा ये। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको जो है सो कम समय में इस सवाल को सॉल्व करना है, तो कैसे बनाइएगा रेशियो मेथड से। तो सबसे पहले देख लीजिए 45 के सामने कितना है, 45 के सामने होता है 1 और इसका भी होता है 1। 45 के सामने रेशियो मेथड आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, यानी ये और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर 60 की बात करेंगे तो 60 का मतलब क्या हो गया, 60 का मतलब हो गया ये पूरा। तो इसका मतलब हो गया कि 60 को हम यहाँ से ऐसे, 60 के सामने होता है √3 ऐसे, और इसके विपरीत वाला होता है 1। ओके। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए कि हमें एक रेशियो का मान कितना दिया है, 20। एक रेशियो का मान कितना दिया है, 20। तो यहाँ पर लिखिएगा एक रेशियो का मान अगर हमें 20 मीटर दिया है, एक रेशियो का मान हमें 20 मीटर दिया है, और यहाँ पर गौर से देख लीजिए तो हमें निकालना है क्या, इसका ऊंचाई निकालना है। तो गौर से देखिए ये पूरा का पूरा क्या है जी, डी और बी पूरा का पूरा क्या है, तो बोलिएगा √3 है और ये है 1। तो इसका मान क्या होगा, अगर पूरा में से इसको घटाएंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर ये हो जाएगा क्या, तो √3 माइनस 1। इस पूरा में से, पूरा √3 में से
एक को घटाएंगे तो ये क्या होगा, √3 - 1, यानी इसी का मान निकालना था। तो लिखिएगा इसीलिए √3 - 1 रेशियो का मान क्या होगा जी, तो लिखिएगा 20 इंटू √3 - 1। तो इस तरह से आप रेशियो मेथड का उपयोग करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है दूसरा कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन 30 हो जाता है। वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु की दूरी हमें और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप इस त्रिभुज में चलिए, लिखिएगा त्रिभुज DBC में तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटा आधार। टेन 30 का मान होता है 1/√3। DB का मान नहीं मालूम और BC का भी मान नहीं मालूम। तो इस तरह से आप BC बराबर DB√3 निकालिए। अब चलिए फिर त्रिभुज हम चलते हैं पूरा बड़ा वाला में। तो त्रिभुज ABC में अगर बड़ा त्रिभुज में चलिएगा तो क्या होगा, टेन होगा 60 डिग्री बराबर होगा AB/BC। टेन 60 का मान होता है √3 होता है। AB को क्या सब लिख सकते हैं, तो AD + DB/BC। √3 बराबर AD का मान हमें पता है 20, DB का मान नहीं मालूम और BC का भी मान नहीं मालूम। अब यहाँ पर देख लीजिए BC का मान हमें यहाँ पर मालूम है क्या, DB√3। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक काम कर लीजिए, गुना कर लीजिए, बराबर हो गया BC√3। अब यहाँ पर देख लीजिए गौर से, BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो BC के जगह पे लिख सकते हैं क्या, तो DB यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक काम कीजिए ना, यहीं से पूरा मान के पहले बैठाइए सीधा ऐसे। √3 बराबर 20 + DB और मान बैठाइए क्या होगा यहाँ पर, तो DB√3 होगा ऐसे। अब गुना कीजिए, क्रॉस गुना, तो क्या होगा इधर, तो 20 + DB बराबर होगा क्या, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 को रोज 3 से गुना करेंगे 3 होगा, यानी होगा ये 3DB। ओके। अब यहाँ पर देखिए 20 बराबर क्या होगा, 3DB - DB बराबर हो गया 2DB। अब इधर से हम DB के मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से काटो तो क्या होगा 10, यानी DB का मान क्या हो गया हमारे पास 10। DB है कहाँ, ये क्या हो गया, तो 10 मीटर हो गया। DB का मान निकल गया 10। हमें पूछ क्या रहा है कि वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। ओके, तो हमें जो है सो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा बताओ, ये हो गया पूरा AB क्या हो गया, पूरा वृक्ष की ऊंचाई हो गया। तो लिखिएगा AB बराबर लिखना है AD + DB, यानी 20 + 10 बराबर क्या हो गया 30 मीटर हो गया। क्या, ये वृक्ष की ऊंचाई हो गया, ये वृक्ष की ऊंचाई। और दूरी पूछ रहा है तो दूरी यहाँ पर देख लीजिए BC है, BC यही है आपका दूरी। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप DB का मान यहाँ पर बैठा सकते हैं। DB का मान कितना निकला है 10। तो यहाँ पर लिखिएगा BC बराबर 10√3। तो ये हो गया क्या, ये हो गया दूरी बराबर हो गया 10√3 और ऊंचाई हो गया क्या यहाँ पर 30 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 नंबर का जो सवाल था ये आप समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के चरण का अवनति कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई है, C और D मीनार की ऊंचाई है और A और B देख रहे हैं ये क्या है,
तो भवन की ऊंचाई है। ठीक, हमें इसका मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं पहले त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में तो लिखिएगा टेन 30 डिग्री बराबर लिखिए ए बी बट्टा बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान दिया है 7, बी सी का मान नहीं पता, तो इस तरह से बी सी का मान हो गया 7√3, यानी बी सी का मान निकाल लिए 60√3। अब चलिए हम चलते हैं किस में, तो ये वाला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए ई डी में तो लिखिए टेन 60 डिग्री बराबर हो लिखिए डी ई बट्टा ए ई। 60 का मान होता है √3। डी ई यहाँ पर देख लीजिए डी ई और बट्टा हमें ए ई। यहाँ पर देख लीजिए गौर से कि बी सी का मान निकला है कितना, तो बी सी का मान निकला है 7√3। इसका मतलब क्या होगा, तो ए ई का मान भी होगा कितना 7√3। ये है 7, इसका मतलब ये भी होगा क्या 7। तो ए ई का मान क्या हो गया यहाँ पर 7√3। तो यहाँ पर लिखिएगा 7√3। अब क्रॉस गुना कीजिए तो डी ई बराबर होगा क्या 7√3 गुना 3। इसका मतलब क्या हो गया 21। तो ये पूरा कितना हो गया 21 हो गया, और ये 7 है। तो यहाँ पर गौर से देखिए ऐसे कि 21 और प्लस 7, यहाँ पर देख लीजिए 21 7 कितना हो जाएगा, तो 21 7 हो जाएगा 28 मीटर। तो यही क्या हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या लिखिएगा, मीनार की ऊंचाई लिखिएगा डी ई प्लस ई सी। इसका मान हो गया कितना, तो डी ई का मान निकल गया 21 और ये 7। तो इस तरह से 28 मीटर हम निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। इसे आप रेशियो मेथड से चुटकियों बना सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। बोलिए वो कैसे? रेशियो मेथड से भी ये ऊंचाई दूरी का सवाल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोलिएगा वो कैसे? चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 30 डिग्री के सामने का मान होता है 1। कुछ पॉइंट इसमें याद रखना पड़ता है। उसके बाद इसका विपरीत में क्या होता है, तो √3 होता है। क्या होता है √3, क्योंकि ये 90 है और ये 30 है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ये 60 होगा, और 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए कि 60 के सामने यहाँ पर क्या होगा, तो √3 होगा, और विपरीत का मान क्या होगा 1 होगा। अब देख लीजिए ये दोनों, ये दूरी जो देख रही है ये बराबर होना चाहिए। अब बताइए अगर ये √3 है तो इसको भी √3 होना पड़ेगा। तो √3 होने के लिए इधर क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा √3 से गुना होगा। जब √3 गुना करेंगे तो पूरा क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या हो गया 3 हो गया। अगर ये 1 है रेशियो में तो ये भी क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो गया, तो बोलिएगा 1 हो गया। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए कि 1 रेशियो का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 1 रेशियो का मान दिया है 7 मीटर। तो हमें कितना रेशियो हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब कितना हो गया, तो बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ से क्या हो गया 3 1 4 हो गया। तो हमें 4 रेशियो का मान निकालना है। तो 4 रेशियो का मान क्या, 4 गुना 7, यानी 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 मीटर। तो इस तरह से आप रेशियो मेथड से बिना कुछ किए हुए, बिना टेन सब का मान लिए हुए आप रेशियो मेथड से आराम से उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल बनाए थे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।